गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो सुबह-सुबह ये देखिए कितना सुंदर सुहाना मौसम हो रखा है और आज का दिन वो दिन है जो कि मैं अपने घर को छोड़ के अपने ससुराल दूसरे घर जाने वाली हूँ। ये जो पेड़ मैं आप लोग को दिखा रही हूँ ना, ये वो पेड़ है जहाँ रात भर मोर बैठ कर के चिल्लाते रहते हैं, पीऊ-पीऊ करते रहते हैं। और यहाँ कोको भी सुंदर से मौसम के नज़ारे ले रही है। इसको विंडोज़ पे बैठना, खिड़की पे बैठना, डोर पे बैठना बहुत अच्छा लगता है। और सुबह-सुबह जब भी मैं मम्मी-पापा के घर रहती हूँ, तो मैं कोको के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करती हूँ क्योंकि पूरे दिन तो टाइम मिल ही नहीं पाता है और जब से यूवो है तब से तो बिल्कुल ही नहीं मिल पाता है। तो यही जो टाइम होता है, यूवी जब सो रहा होता है, मेरे को टाइम मिल पाता है। यहाँ मैं ब्रश-वश करके अपना रेडी हो रही हूँ क्योंकि मुझे ट्रेन के लिए निकलना है। और ये यूवी देखो, पापा कार वॉश कर रहे थे तो इसकी आदत हो गई है जब से यहाँ आया है पापा के पास। जैसे ही वो कार देखता है रोने लग जाता है कि मुझे घूमी चलना है, घूमी चलना है। पापा जब कार को क्लीन कर रहे थे तो यूवी अंदर जाने के लिए ज़िद करने लग गया, तो पापा ने उसको कार में बैठा दिया और विंडोज़ की शील्ड जो है वो पूरी बंद नहीं है, थोड़ी-थोड़ी खोल के ही रखी है और यूवी निकलने का नाम ही नहीं ले रहा है। सुबह मौसम कितना अच्छा था और अब अचानक से मौसम सनी सा हो गया है और थोड़ा-थोड़ा बारिश जैसा मौसम हो गया है। अचानक से कब धूप हो जा रही है, कब बारिश हो जा रही है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है यहाँ के मौसम का तो। दिख ही नहीं रहा है। यूवी क्या कर रही हो बेटा? नहीं कुछ मत करो। लाइट ऑन कर दिया। यहाँ हम निकल चुके हैं रेलवे स्टेशन की ओर। मेरे मम्मी-पापा सब मुझे ड्रॉप करने जा रहे हैं और ये है अभी हम लोग अपने एयरफोर्स कैंपस के अंदर ही है और निकलने वाले हैं। पर इधर का कैंपस मुझे कुछ ख़ास पसंद नहीं आया। जैसे अगर मैं बाकी जहाँ पे मैं रही हूँ उनके कंपेयर करा जाए तो बहुत छोटा है, छोटे के साथ-साथ कुछ ख़ास भी नहीं है। अब वो घड़ी आ गई है जब मैं अपने मम्मी-पापा को छोड़ के अपने ससुराल जाने वाली हूँ और इस टाइम मम्मी-पापा के लिए बहुत थोड़ा टफ टाइम हो जाता है। मम्मी-पापा लगभग रो ही देते हैं हमेशा, क्योंकि यूवी जो है पहला हमारे घर का छोटा-सा बेबी हुआ है और जो कि मेरा ही है, तो मम्मी-पापा थोड़े अटैच्ड भी हैं और ऑब्वियसली घर में बच्चा होता है तो रहते ही हैं। नाना-नानी का प्यार तो जानते ही हैं कैसा होता है। गिर जाएगा गिर जाएगा। यूवी ट्रेन में बैठते ही आधे घंटे के बाद हमें चाय पानी वगैरह मिला। पहले तो एंटर करते ही हमें पानी मिला था और आधे घंटे बाद हमें चाय और ये मिक्स जो चाय होता है जो कि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद होता है, उसके साथ ये बिस्किट डाइजेस्टिव बिस्किट मिली थी जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं होता है। यूवी ने ही ज़्यादातर खाया है। ट्रेन में ट्रैवल करना तो मुझे हमेशा बचपन से ही पसंद रहा है, लेकिन जब से शादी हुई है ट्रेन में ट्रैवल करना मेरा बहुत ही कम हो गया है। और मुझे अभी भी याद है जब हम लोग मम्मी-पापा के साथ अपने नाना-नानी या तो दादा-दादी के घर जाते थे, तो ट्रेन में पूरे रास्ते कुछ ना कुछ मंच करते हुए जाते थे और ज़्यादातर हम लोग का दूर का ट्रैवल हो जाता था तो पापा राजधानी जो एक्सप्रेस होती थी वो वाली ट्रेन में टिकट्स बुक करते थे हमारे लिए। और उस ट्रेन में भी आपको थोड़ी-थोड़ी देर में कुछ ना कुछ खाने को मिलता है, जैसे ब्रेकफ़ास्ट के बाद आपको कुछ मिलेगा, कभी लंच मिलेगा, फिर कभी सूप मिलेगा, कुछ भी मिलेगा। तो मुझे पता नहीं क्यों हमेशा से ही ट्रेन में ही मज़ा आया है। ऊपर से हम लोग भाई-बहन पूरे टाइम खुरापाती करके मज़े करते थे। पर आज का टाइम हो गया है कि लोग इतने बिज़ी हो गए हैं कि लोग फ्लाइट्स को ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं ओवर ट्रेन, पर मुझे तो अभी भी ट्रेन ही ज़्यादा पसंद है। ये यूवी को मैं क्रैनबेरी जो है ये ड्राइड वाले जो होते हैं उसका वो पैक
थोड़ा सा था उसमें, तो मैं लेके ट्रैवल करी थी क्योंकि मुझे पता था यूवी नखरे करेगा और सुबह सुबह की हमारी ट्रेन थी, तो सुबह उसने कुछ ज़्यादा खाया नहीं था। तो मैंने उसके लिए कुछ 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 मंच करने के लिए रख लिया था, लेकिन सारे मैं हेल्दी ऑप्शन ही लेके चलती हूँ यूवी के लिए। मैं नहीं चाहती कि वो ज़्यादा जंक खाए, अभी उसकी एज भी नहीं है वैसे खाने की। जब हो जाएगा तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत तो मैं खाने दूँगी, लेकिन कोशिश करूँगी कि मैं बनाऊँ, लेकिन घर पे ही बनाऊँ। खाएगा जो खाएगा मैं घर पे बना के देने की कोशिश करूँगी। देखते हैं कितना हो पाता है मुझसे कितना नहीं। अभी तो जा नहीं सकते, लेकिन कोशिश ज़रूर करूँगी। तो यहाँ मैं अपना चाय एन्जॉय कर रही थी, जो कि बिल्कुल अच्छी नहीं थी। ये पानी वाली चाय मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगती है, और जो डाइजेस्टिव बिस्किट था वो मैंने यूवी को दे दिया था खाने के लिए। थोड़ी देर बाद यूवी भी अपना सो गया था, क्योंकि सुबह आज जल्दी वो उठ गया था। खुद से उठा है, मैंने उसको उठाया नहीं है। सुबह वो खुद से जल्दी उठ गया था, और उठने के बाद फिर मुझे पता था कि वो सोने वाला है। पर ये सोना ज़्यादा देर तक नहीं था, थोड़ी देर बाद यूवी जी उठ चुके थे हमारे। आई रिमेंबर जब हम छोटे थे और ट्रेन से ट्रैवल करते थे, तब पापा है ना, जब क्योंकि हम बोर हो जाते थे, तो इसलिए पापा हमें बोलते थे कि रेलवे स्टेशंस के जितने भी रेलवे स्टेशन आएंगे उनके नेम नोट करो, और कितने आएंगे वो भी नोट करो, और हम मुझे दिखाना कि देखते हैं कौन सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ स्टेशंस को लिस्ट कर पाता है। तो ज़्यादातर ऐसा होता था कि रात के टाइम का तो ऑब्वियसली हम लोग सो जाते थे, तो मिस ही हो जाता था, नहीं लिख पाते थे। पर ये एक अच्छा ट्रिक था ना बोर होने का। कुछ देर बाद फिर हमें ये मिक्स्ड वेज सूप आ गया था चिंग्स का, जो कि मुझे कुछ खास नहीं लगा, क्योंकि ये अभी भी लग रहा था जैसे रॉ है। इसको थोड़ा बॉईल करके मुझे अच्छा लगता है, अगर मैं घर में पीती भी हूँ तो। ऐसे मुझे थोड़ा रॉ लग रहा था, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। इसके जो ग्रीन पी थे वो तो पूरे ही रॉ थे। इसके साथ ब्लैक सॉल्ट और ब्लैक पेपर का सैशे दिया था इन लोगों ने। थोड़ा-सा मैंने यूवी को भी पिलाया, कि वो बहुत ज़िद कर रहा था, तो थोड़ा-सा उसने भी पिया। उसको शायद अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि वो काफ़ी पीने के लिए कर रहा था, लेकिन मैंने उसको थोड़ा-सा पिला कर के मैं जल्दी-जल्दी उसको पी के मैंने ख़त्म कर दिया, ताकि वो और ना माँगे। और थोड़ी देर बाद ही ये लंच आ गया। हालाँकि मुझे भूख बिल्कुल भी नहीं लगी थी, लेकिन अब आ गया है तो खाना ही पड़ेगा। जिसमें कि था राइस और सूखी हुई आलू की सब्ज़ी, पनीर की सब्ज़ी और दाल, और कुछ पराठे थे, और कर्ड था, और मिलेट का जो एक चिक्की था, और पिकल था, और सॉल्ट, ब्लैक पेपर, यही सब था। जो कि बस खाने लायक था, कि हाँ, बस खा लिया भूख लगी है तो, वरना ऐसा कोई टेस्ट उसका कुछ भी नहीं अच्छा था। और लंच के ठीक थोड़ी देर बाद आइसक्रीम आ गई थी, बटर स्कॉच। और इस आइसक्रीम के लिए यूवी ने पूरे ट्रेन में उत्पात मचा रखा था। हमारी जो ट्रेन है काफ़ी हद तक खाली थी, तो जो टीटी वगैरह थे वो हमारे साइड के सीट्स में ही ज़्यादातर बैठे थे, और वो टीटी लोग बार बार ले जाके यूवी को एक नया आइसक्रीम दिए जा रहे थे, और उनको जो मतलब यूवी को जो भी खाना था केटरिंग से, वो सब ला ला के इसको दिए जा रहे थे। जूस बार बार पूछ रहे थे कि जूस पीता है कि नहीं, और मैं बार बार अवॉइड कर रही थी कि नहीं नहीं, मैं इसको कुछ अभी मीठा नहीं दे। यूवी के चक्कर में मैंने 3 आइसक्रीम खाई है लाइफ में। कभी भी मैंने इतनी आइसक्रीम नहीं खाई होगी जितनी आज मैंने खाई है। ट्रेन में जितने भी लोग भी आज मुझे मिले काफ़ी स्वीट थे, हेल्पिंग नेचर के थे।
तो मेरा ट्रेन का सफ़र काफ़ी अच्छे से आज कट गया। बस यूवी ने थोड़ी बहुत बदमाशी तो की ही, जो कि करता ही है। यहाँ मैं पहुँच चुकी हूँ बनारस के रेलवे स्टेशन पे, जहाँ की मेरी मदर इन लॉ है जो मम्मी, वो मुझे रिसीव करने हुई आई थी। और कंपेयर टू कानपुर, वाराणसी में बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिडिटी वाली गर्मी थी। अभी आप देख सकते हैं ये गंगा घाट है, और गंगा घाट में आपको छोटा सा एक हाथ का स्टैचू मिल रहा है, दिख रहा होगा। वो नमो घाट है, जो कि आप सभी ने सुना ही होगा, वाराणसी का नमो घाट। लेकिन कितना गंदा पानी हो गया ना बारिश वारिश की वजह तो से। यहाँ से अब थोड़ी दूर में ही मेरा घर आने वाला है। बहुत पास है हमारा जो नमो घाट से, जो हमारा घर है, बहुत ही, जो पुल क्रॉस करते ही फिर थोड़ी दूर में ही हमारा घर आ जाता है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।